देखते हैं हर जगह जहां जहां भी टोल प्लाजा है तो वहां के जो लोकल लोग हैं उनको बिल्कुल टोल माफ है। तो बटोत वालों ने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया है कि बटोत वालों को यहां से डबल टोल दे के निकलना पड़ता है। पिछले दिनों हम इस बात को लेके हमने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। अब हम प्रोटेस्ट करने के लिए जाने ही वाले थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ही बटोत में ही दबा दिया गया और ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि आप बिल्कुल टोल के सामने जाके प्रोटेस्ट जो है वो नहीं करोगे, इस आवाज़ को आप नहीं उठाओगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी आवाज़ उठाना चाहता हूँ, ये हमारे लोगों की आवाज़ है। बटोत वालों को टोल जो है माफ़ किया जाए। बटोत वाले यहाँ टोल नहीं देंगे। उसके अलावा भी जो एक दिन रातों रात इस टोल को डबल कर दिया गया, लोगों की जेब पे दिन दहाड़े डाका मारा जा रहा है। ओवरलोडिंग के नाम पे ये टोल वाले जो गाड़ियों वालों को लूट रहे हैं, ये सारी लूट मार जो है ये बंद होने चाहिए। हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के बंदों की मिसाल ले लो, वो बटोत तक ट्रैवल करते हैं आके हमारे एक किसी दूसरे नेशनल हाईवे का एक छोटा सा पोर्शन वो यहाँ से यूज़ करके जाते हैं। वो भी क्यों दे डबल टोल, वो भी क्यों दे, मैं ये भी बोलना चाहूँगा। तो एक इतनी मतलब पार्शलिटी जो है वो चल रही है। बाकी हमारे इलाके के साथ सियासी पार्शलिटी तो हुई है। आप कश्मीर में चले जाओ, वहाँ डेवलपमेंट देखो, फिर आप हमारे यहाँ पे आओ, हमारे बटोत की हालत देखो, हमारे पत्नीटाप की हालत देखो, हमारे कुद की हालत देखो। हमारे पत्नीटाप तो सनासर एक इतनी खूबसूरत जगह जो गुलमर्ग के मुकाबले में खूबसूरत जगह है, उसकी आप हालत देखो, वहाँ के रोड की हालत देखो क्या है। एक बटोत में हमारा एक छोटा सा, बड़ी एक मज़ेदार बात सुनाऊंगा आपको मैं। एक छोटा सा एक रोड का पोर्शन है जिसमें से जिसको एक नेशनल हाईवे की तर्ज पे कंसीडर किया जाता है। पूरे डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर हर जगह का ट्रैफिक जो है वो उस रोड से निकलता है। हमारा ये भद्रवाह मोड़ से और बग्गू नाला जहाँ पे गुरुद्वारा है वहाँ उसके बीच का एक ये पोर्शन है। आपको मैं बताऊँ, ये किसी डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं। जो भी डिपार्टमेंट को पूछो वो बोलते हैं हमारे पास है ही नहीं। तो जब है ही किसी के पास नहीं भाई, तो इस रोड से गाड़ियों को क्यों चला रहे हो। और इस रोड की इतना टेक्निकली ये रोड जो है फेल हो चुका है कि कभी भी यहाँ कोई भी बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है, क्योंकि रोड की बड़ी प्लाजा को लेके लगातार आपने देखा होगा कि पिछले दिनों भी जो है काफ़ी शोर शराबा हुआ कि टोल जो है एकदम से बढ़ाया गया, रेट जो है एकदम से डबल कर दिए गए और इस सब को लेके शोर शराबा देखने को मिला। लोग जो है काफ़ी गुस्से में नजर आए। लेकिन सोचने और हैरान करने वाली बातें हैं कि रातों रात जो है टोल बढ़ाया गया। जिस तरह एक टाइम प्रोसेस होता है कि टाइम के साथ साथ टोल को बढ़ाया जाता है और कहा यह जाता है कि हमने जो है सड़कें अच्छी कर दी। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह की सड़कें होनी चाहिए वो अच्छी हुई है? सबसे पहली बात, जिस तरह अभी रामबन का स्ट्रेच आज भी जो है वो रास्ते बंद रहते हैं, आज भी वहाँ पर जो है दिक्कत है। और उसके अलावा आपके बटोत की अगर हम बात करें तो टनल से लेके बटोत तक जो सड़क की हालात है वो ख़राब है। काम तो करवाया गया, मैग्नीफिकेशन किए गए, लेकिन क्या लगता नहीं आपको जिस तरह की मैग्नीफिकेशन वहाँ पर है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल वहाँ पर लगाया गया, क्योंकि मैग्डम डालने के अगले दिन ही जो है वो सारा उखड़ जाता है। तो क्या लगता है जो चीज़ें कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से ये सब चीज़ें बढ़ाई जा रही है, तो वो हालात तो वैसी की वैसी है। अभी आप पिछले दिनों की मिसाल ले लीजिए। पिछले 2-4 दिन पे मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, 2-2 दिन हमारी गाड़ियां जो हैं हाईवे पे वो रुकी रहती हैं। कौन सा रोड अच्छा हो गया मुझे बताओ। और आपने हालत देखी है, मुझे नहीं समझ आई कौन से लोग जो थे जो इसको लुक आफ्टर कर रहे थे, क्या काम करने वालों की क्या अकाउंटेबिलिटी है इस रोड को लेके। आप हमारा चनैनी से या रामबन और पूरा वो पोर्शन आप ले लीजिए, आप उस पर ट्रैवल कीजिए। उसके बाद आप जम्मू टू उधमपुर भी ट्रैवल कीजिए, उस रोड को भी देखिए और इस रोड को भी देखिए। आपको आसमान और ज़मीन का फ़र्क जो है इसमें नज़र आएगा। मुझे समझ नहीं आई वो कौन से इंजीनियर हैं जिन्होंने इस रोड को पास किया है। वो क्यों, मतलब इतनी खस्ता हालत है, दीवारें अपने आप गिर रही हैं, अपने आप। आप बटोत से रामबन तक ट्रैवल करो, आप हालत देखो गवर्नमेंट इंडिया ने जो काम किया है। और करोड़ों रुपया वही गवर्नमेंट इंडिया यहाँ से हमारे यहाँ के लोकल सब कॉन्ट्रैक्टरों का खा के रफू चक्कर होने को है। तो लेकिन आप उनका काम देखिए, उन्होंने कितना सब स्टैंडर्ड जो है वो काम किया है। आप यहाँ सेफ नहीं हो। मैं एक दिन उधमपुर से बटोत ट्रैवल कर रहा था, थोड़ी सी बारिश हुई थी, मैंने वो वीडियो बना के सोशल मीडिया पे भी शेयर की। कम से कम 20 पत्थर जो थे उस रास्ते में मेरी गाड़ी के ऊपर से गिरे। मेरा मुकद्दर था तो मैं बच गया। तो मेरे साथ भी हज़ारों गाड़ियां चल रही थी, उनका क्या हुआ होगा। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जिस तरह कहा जा रहा है कि गंडोला भी जो है यहाँ पर लाया जाएगा, अब जो है गंडोला जो है यहाँ पर चलेगा, तो क्या लगता है बटोत को उससे कितना फ़ायदा? देखो, गंडोले की मैं बात करूँगा,
एक गंडोला जो था, मुझे लगता है एक छोटा वो रोप वे है, स्मॉल वो केबल कार, तो जो जिसके लिए हमारे बटोत के लोगों ने काफ़ी शोर डाला हुआ है, क्योंकि वो गंडोला जो है नाचरी टू सनासर जा रहा है। अब हमारे यहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि नाचरी टू सनासर के बजाय उसको बटोत टू सनासर ले जाओ। कम से कम टूरिस्ट को एक यहाँ आने का बहाना तो मिल जाएगा। वही मैंने आपको सुनाया ना कि हमारे साथ क्या क्या पार्शलिटियाँ हो रही हैं। अगर वो गंडोला देना था, कम से कम वो बटोत से देना था। वो नाचरी एक हाईवे है, आप हाईवे से उसका डिपार्चर बना रहे हो, उसका डिपार्चर आप बटोत से क्यों नहीं बनाते हो? हमारे बटोत इतनी अच्छी जगह है। हमने एक डीसी साहब को भी बोला, यहाँ हमारे पास एक फॉरेस्ट वालों का पार्क है, नीचे बना हुआ है बहुत बड़ा, आप वहीं से क्यों नहीं उसका डिपार्चर, और इतना अच्छा व्यू होगा, टूरिस्ट को एक बहाना मिलेगा हमारे यहाँ आने का। मैं इस बात से परेशान हूँ कि कौन से वो पॉलिसी मेकर हैं कि जो कोई बहाना छोड़ ही नहीं रहे हैं इस बटोत को। मतलब किस तरीके से ऐसा लगता है जैसे कसम खाई हुई है सबने कि भाई इस इलाके को हमने बिल्कुल ख़त्म कर देना है, निस्बो नाबूद कर देना आपने है। कहा कि टोल को लेके दिक्कतें आ रही है, लेकिन शोर शराबा तो हुआ, लेकिन हुआ क्या? कोई चेंजेस आई? टोल तो फिर लोग दे रहे हैं, रेट जो है वो बढ़ गया, तो फ़ायदा क्या हुआ? और आपको क्या लगता है कि आपके सब शोर शराबे से कोई प्रशासन को कोई फ़र्क पड़ रहा है? काम तो वैसा का वैसा ही चल रहा है, तो क्या कुछ कदम इस पे लिए जाएंगे? देखो, अभी हमारे लोगों को ये लग रहा था कि हो सकता है हमने क्योंकि छोटा मोटा प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, तो लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि हमें हमारे बटोत में ही रोक दिया गया, टोल तक पहुंचने की किसी ने परमिशन नहीं दी। लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों के सब्र का पैमाना जो है वो छलकने वाला है। आप देख लेना, हमारे यहाँ के लोग इस बात से बहुत परेशान हैं और बहुत जल्दी एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ के लोग जॉइंट मिल के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं। बटोत वाले यहाँ टोल देने वाले नहीं हैं। हमारा हक बनता है, हमें यहाँ टोल माफ़ होना चाहिए। हम मंथली अपना कार्ड भी नहीं बनाएंगे। जो महीने का वो 300 कुछ रुपये लेते हैं, हम क्यों देंगे उनको? जो बंदा हमारा महीने में एक ही बार ट्रैवल करेगा वहाँ से, वो क्यों देगा? हमारी यही डिमांड है कि बटोत वालों को बिल्कुल टोल फ्री किया जाए। बटोत को पर्टिकुलर बटोत वालों को टोल जो है वो माफ़ किया जाना चाहिए। और भी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं। हमारा डिग्री कॉलेज है, कब से सैंक्शन हुआ है, आज तक उसकी बिल्डिंग का काम जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ। हमारे बटोत में ट्रामा हॉस्पिटल आके उसका वो अपना कंसल्टेंसी का टेंडर लग के, तो फिर भी हमारे साथ पार्शलिटी करके कुछ अफसरों ने जाती तौर पे उसको यहाँ से गायब कर दिया। नहीं, रिबन तो काटे जाते हैं, समझ नहीं आती उसमें होता क्या है। देखिए, रिबन तो काटे जाते हैं, लेकिन उन रिबनों का क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं है, क्योंकि ये मैं कहूँगा ये सिर्फ दिखावा है। खाली दिखावा करने से, बार बार पब्लिक दरबार करने से क्या देखने की बात यह है कि आप एक पब्लिक दरबार कर रहे हो, आज 2 महीने के बाद आप दूसरा पब्लिक दरबार कर रहे हो। क्या कोई उनको ये पूछता है कि पिछले पब्लिक दरबार में हमने आपको जो काम बताए थे उनका क्या हुआ? क्या किसी ने उसको देखा? क्या किसी ने उस पर बात की? क्या उसको लेके आपने कोई इकदाम उठाए? वो काम वहीं के वहीं होते हैं। ये झूठ मूठ का दिखावा जितना मर्जी करते जाओ, लोग भी, जनता भी बेवकूफ़ नहीं है, जवाब तो देगी। दिक्कतें बहुत सारी हैं, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? और सबसे बड़ी बात, अब आने वाले टाइम में चुनाव भी होने वाले हैं, तो बटोत के लोग खास तौर पर क्या कुछ करने वाले हैं आप? क्योंकि चुनाव होंगे, जिस तरह आपने देखा होगा कि डेली वजह से अपनी मांग लगाए बैठे हैं, तो यहाँ के लोगों की जो मांग है आखिर वो किस तरह से पूरी करवाई जाएगी? और आने वाले टाइम में चुनाव है तो किस तरह की स्थिति जो है बटोत के आने वाले? देखो, हमारी यही डिमांड है गवर्नर साहब से आपके चैनल के माध्यम से कि बटोत को प्रॉपर तरीके से टूरिस्ट मैप पे लाया जाए, बटोत को टूरिज्म हब बनाया जाए, क्योंकि अब सिवाय टूरिज्म के तो और हमारे पास कोई अल्टरनेट है नहीं। बाकी लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि अब आने वाले जब भी ये चुनाव आएंगे, तो जनता तो समझदार है, अब आप भी देख लेना, समझ लेना कि पिछले जो आपने जिनको अपना प्रतिनिधि चुना, जिनको अपना नेता बनाया, जिनको अपना कीमती वोट दिया, तो उन्होंने आपके लिए क्या किया, क्या आपको बेनिफिट दिया, तो क्या आपको उनको दोबारा मौका देना चाहिए? लोग समझदार हैं और समझबूझ से उनको जो है वो कदम जो है वो उठाना चाहिए। देख सुन के सरकार बनानी चाहिए, और सरकार बननी भी चाहिए। हम ये भी चाहते हैं सरकार बननी चाहिए, क्योंकि मतलब हमारी समझ से बाहर है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। रातों रात ऑर्डर पास हो जाते हैं, दूसरे दिन उनके कॉरिजेंटम निकल जाते हैं,
अपनी मर्जी से जिसकी जो मर्जी करती है वो ऑर्डर पास कर देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। अब लगता है कि आपको जिस तरह अब आप कह रहे हैं कि ये दिक्कतें हैं, टोल को भी दिक्कत है, 2 महीने तो लेकिन हो गए अब, तो लगता है अब चेंजेस आएंगी? आप जो चाहते हैं कि टोल माफ़ किया जाए, ये माफ़ होगा? देखिए, टोल माफ़ किया जाना चाहिए, टोल माफ़ होना चाहिए और हमारा हक बनता है और हम इसके लिए आंदोलन भी करेंगे। आप देख लेना, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हमारे लोग रुकने वाले नहीं हैं। और दूसरा, हमने एक सुझाव दिया था अपना, काफ़ी सारे पब्लिक दरबार में हम सुझाव देते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि गवर्नमेंट के बड़े कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के बंदे, हमारे डीसी जो भी लोग आते हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी गवर्नर साहब से अपील करते हैं, कम से कम बटोत को सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट का जो दर्जा जो है वो दिया जाए। एटलीस्ट यहाँ एक रजिस्ट्रार तो बैठे, उसकी वजह से ये होगा कि हमारे कुछ और सराउंडिंग जो पंचायतें हैं उनको भी हमारे साथ एडजॉइनिंग बटोत के साथ एडजॉइन किया जाए, कम से कम यहाँ लोगों का फ्लो हो। और दूसरी हमारी एक बड़ी जेन्युइन डिमांड है कि बटोत को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जाए, इंटरनल कनेक्टिविटी। जैसे हमारा सनासर एरिया है, सनासर में हमारी 8,000 10,000 आबादी है, वो लोग हमसे बिल्कुल बिखर गए क्योंकि पॉलिसी मेकर्स ने रोड जो मैप थे उन्होंने उस तरीके से बनाए कि सनासर का हमारा भाई जो है वो सनासर से निकलता है, चनैनी नासरी टनल के सामने पहुंचता है, वहाँ से चनैनी हो जाता है या रामबन हो जाता है, क्योंकि उसके बटोत के लिए उसको कनेक्टिविटी नहीं है। जब वो नासरी पहुंच गया तो वो बटोत क्यों आएगा, वो उधमपुर भी जा सकता है। उम्मीद है आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? हमें पूरी उम्मीद है। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर दोबारा गवर्नर साहब से खास करके, अगर मेरी इन बातों को वो सुने तो मैं उनसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि हमारे इस इलाके जो है, हमारा इलाका बर्बाद हो रहा है और हो जाएगा। पहले ही हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं थी यहाँ, आज तक हमारी कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी है, अच्छा रोज़गार नहीं है, बिजनेस में हम लोग ज़ीरो, एजुकेशन हमारे पास नहीं है। तो फाइनली अब हमारे लोगों को परेशानी का सामना करना है। तो गवर्नर साहब हमारी इस परेशानी को देखते हुए हमारे इस इलाके पे खास ध्यान दे और इन अथॉरिटियों का बोरी बिस्तरा जो है वो गोल करें, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, साफ तौर पर राशिद मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट है और बटोत को लेकर हमेशा एक्टिव रहते हैं। जिस तरह इनका साफ तौर पर कहना है, सबसे पहले जो अथॉरिटीज़ यहाँ पर बनाई गई है, अथॉरिटीज़ को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि अथॉरिटीज़ जो है वो डिफंक्ट हो चुकी है, कोई भी काम जो है ग्राउंड पर नज़र नहीं आ रहा। उस सबको लेके, चाहे वो पटनी टॉप हो या बटोत की हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और उसी सबको लेके बटोत के अंदर जिस तरह कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का काम नहीं हो रहा है, बिल्डिंगें तो सैंक्शन की जाती है लेकिन बनती नहीं है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो बटोत के अंदर है लेकिन अभी तक हल जो है नहीं हो रही। और उसके अलावा एक और चीज़ का इनका साफ तौर पर यही कहना है कि टोल प्लाजा को लेके बटोत के लोगों को और खास तौर पर जो चुनाव खिते के इस एरिया के लोग हैं, चाहे वो डोडा हो, भद्रवा हो या किश्तवाड़ हो, जो लोग नेशनल हाईवे पे ज़्यादा फाल भी नहीं करते हैं, उनको भी जो है टोल जो है देना पड़ता है और एकदम से जो है टोल जो है बढ़ाया गया है, ये चीज़ें जो है बर्दाश्त नहीं होगी। तो उम्मीद और तवक्का यही रहेगी इन सब चीज़ों पर जो है ध्यान लिया जाएगा और साफ तौर पर यही कहना है कि अथॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो इन चीज़ों पर संज्ञान लिया जाएगा और आने वाले टाइम में जो कुछ भी इनकी दिक्कतें थी उनको जो है हल किया जाएगा।